अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर तमाशा रिव्यू। और आपकी जो तमाशे की एपिसोड्स आ रही हैं उसमें ज़्यादातर गेस्ट आ रही हैं क्योंकि आखिरी कुछ दिन रह गए हैं। तो इस एपिसोड के बारे में झपक कैसी लगी? यार ये एपिसोड अच्छी थी, काफ़ी बेहतर थी पिछली बोरिंग एपिसोड से, क्योंकि ये एपिसोड थोड़ी सी हैपनिंग भी थी और गेस्ट जो शोएब मलिक आए थे उन्होंने दूसरे गेस्ट की तरह वो सब बातें नहीं की और वो गेम्स खेली, तो इंटरेस्टिंग थी। तो मुझे ये एपिसोड मज़े की लगी है, काफ़ी है। अच्छा, मुझे नहीं मज़े की लगी वैसे, मुझे बोरिंग ही लगी है। मुझे वो मिल्क शेक वाला पार्ट थोड़ा अच्छा लगा था उन्होंने। उसके अलावा ओवरऑल मुझे लग रहा था कि वही चीज़ें दोबारा रिपीट हो रही हैं। सिर्फ एक थोड़ी डिफरेंट चीज़ थी और बाकी तो सारी चोरियाँ ही हो रही थी। एक अंदर डिफरेंट चीज़ ये थी कि कंवल पहले से ऐसे लड़ाइयाँ कर रही थी, बट इस एपिसोड में ना कंवल मुझे लग रहा था थोड़ी बदतमीज़ी कर रही थी उससे। तो बाकी तो मुझे लग रहा था कि वही रिपीट रिपीट हो रहा है सारा कुछ। नहीं, मुझे ये एपिसोड पता नहीं क्यों अच्छी लगी है। और यार कमल और सैफ की लड़ाइयों की मुझे समझ नहीं आ रही, ये क्यों लड़ रहे थे। पहले मुझे लगा था ये फुटेज के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि ये तो इतने अच्छे दोस्त हैं और मुझे नहीं अच्छा लग रहा था कि 55 डेज, आई थिंक सो, कि 50 डेज इनने साथ गुजारे हैं, तो वो इतने अच्छे से गुजारे हैं और अब ये लास्ट पे लड़ रहे हैं। तो फिर ज़ैनब और मुस्लिम की मैंने गॉसिप जो वो कह रहे थे कि सैफ ये दिखाना चाह रहा है कि शायद वो ग्रुप में नहीं, वो अकेला लड़ रहा है। सब ने उसे बोला है कि ग्रुप से बाहर आओ, तो वो शायद अकेला यूं लड़ के वो ये भी दिखाना चाह रहा है कि वो अकेला लड़ रहा है। और फिर मुझे ये लगा ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अब मुझे ये लगा है कि जिस तरह कमल का रिएक्ट, कमल को खाने में मेरे ख्याल से वो मसाला नहीं डालना चाहिए था, लेकिन वो भी सैफ उससे लड़ रहा था जो पहली लड़ाइयों की वजह से उसके गुस्से में आके उसने कहा ये मेरे साथ ऐसे कर रहा है तो मैं भी ऐसे करूँगी, शायद इसलिए भी डाल दिया, लेकिन वो मुझे गलत लगा था। और मुझे समझ नहीं आ रही वो मसाला इतना डालने के बाद भी वो लोग कह रहे हैं बिरयानी इतने मज़े की है, तो वो गलती से हो गया या पहले बिरयानी बिल्कुल ही फीकी थी तो उसके बाद सही हो गया। तो मुझे लगता है उसे नहीं डालना चाहिए था। हाँ, मुझे भी कंफर्म नहीं है कि हो सकता है वैसे वो सिर्फ एवं ही लड़ रहे हो प्लान करके स्क्रिप्टेड हो वो चीज़। क्योंकि एक तो वही बात कि सारे उनको मना करते हैं कि ग्रुप में नहीं खेलना, और दूसरा शायद उनको लग रहा होगा कि और कोई कंटेंट नहीं है और कुछ करने को नहीं है, तो चलो लड़ाइयाँ कर लेते हैं। और चिक चिक वही वाली चोरियों वाली और खाने में ना, अब इस चीज़ से ना मेरी काइंड ऑफ बस हो गई हुई है, क्योंकि सीज़न 2 के अंदर ये ना स्टार्ट हुई थी खाने की चोरियाँ और ये चीज़ें। और फिर सीज़न 3 के अंदर थी, पर सीज़न 3 के अंदर और भी बहुत कुछ था। इस सीज़न के अंदर ना बदकिस्मती से इसके अलावा और कोई चीज़ है नहीं। तो अब तो मैं चाहती हूँ कि अगला जब सीज़न आए, सीज़न 5 आए, तो उसके अंदर इनको खाना अच्छी खासी क्वांटिटी में दें, ताकि ये खाने वाले मसले हो ही ना, ये चोरियों वाले और ये खाने वाले। और फिर देखे तो सही बंदा क्या कंटेस्टेंट करते क्या है, मतलब और भी तो चीज़ें हैं ना करने के लिए। अब ये एक सीज़न में हो गया, वो दोबारा वही हो रहा था। बिरयानी की मुझे ज़रा समझ नहीं आई, वो कौन सी पिक्चर? यार मुझे ये समझ नहीं आती कि मलाइका के ये क्या ड्रामा है। मुझे शोएब मलिक ने भी जैसे कहा कि कोई बिरयानी इतनी अच्छी नहीं बना सकता फर्स्ट टाइम में, जिसको नहीं बनानी आती, तो मुझे भी लगता है कि बिरयानी तो कोई भी नहीं बना सकता फर्स्ट टाइम में इतनी अच्छी। तो क्या बिरयानी इतनी फीकी थी कि इतना ज़्यादा मसाला कमल ने डाला, उसके बाद भी इनको इतना वो नहीं हुआ, अच्छा टेस्ट आया। सब ऐसे खा रहे थे, माहम और ये सब खा रहे थे। और माहम ने जब कहा कि माहम ने इतनी बिरयानी खाई और जब शोएब मलिक ने कहा कि मैं चेक करूँगा कैसा, तो माहम ने इस तरह का एक्सप्रेशन दिया कि नहीं अच्छी थी, इस टाइप का। तो इतनी फिर तुमने खाई क्यों है? तो माम तो ड्रामा क्वीन है। और मुझे लगता है जब 5th सीज़न आएगा तो इन्हें राशन जो है ना, राशन तो नहीं ज़्यादा देना चाहिए, लेकिन चोरी बैन कर देनी चाहिए, कि जो चोरी करेगा ना वो रूल्स में ले आना चाहिए कि चोरी नहीं होगी अब इस घर में, क्योंकि अगर नेक्स्ट में भी हो। अच्छा, ये कंवल ने जो मसाला डाला है, ये वाली स्टोरी मुझे नहीं पता। अजीब सी बात है, हालांकि मैंने पूरी एपिसोड देखी है, मैंने बस उनको खाते खाते देखा है। और वो पर उसने मसाला वाली मुझे नहीं पता। मुझे उस पे हंसी आ रही थी कि पिक्चर किस चीज़ की देख के मसाला बनाया है और ये।
और मलाइका तो है, मलाइका तो पूरी अपनी अदाएँ दिखाती है, तो पूरे ड्रामे करती है। खैर मुझे मलाइका इतनी बुरी नहीं लग रही, वही बात है, कंवल से मैं इतना चिढ़ना शुरू हो गई हूँ। खैर मुझे कंवल पहले भी नहीं थी पसंद शुरू में, क्योंकि ये लड़ती थी ना, मेरे कानों में इसकी आवाज़ लगती थी, मुझे बहुत अनॉय करती थी ये। दरमियान में मुझे बस थोड़ी देर के लिए ठीक लगी, अब फिर ये चिक 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 करती है ना, इतनी बुरी लगती है मुझे। तो वो अब मलाइका क्योंकि इनके साथ बैठना शुरू हो गया, तो मलाइका थोड़ी बेहतर हो गई है। और दूसरी ये बात है कि नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि राशन भी ठीक ठाक दें अगले सीज़न में, और बस ये किचन जो खाने और चूड़ियों वाली लड़ाइयाँ ना, ये प्लीज़ आगे ना हो कुछ। और यार मुझे वो फ्रूट्स की समझ नहीं आ रही कि इनको फ्रूट्स क्यों आ रहे हैं इतने, वो क्या सीन है, फ्रूट्स क्यों मिल रहे हैं इन्हें। और उसके बाद जो मलाइका को, मुझे लगता है अगर इनको कंटेंट चाहिए तो इनको ये कंटेंट पकड़ना चाहिए ना। इन्होंने ये जब सारे सोफे पे बैठे हुए थे और मलाइका को इन्हें थोड़ा सा टीज किया था कि 9 एज में हमें, 9 years ओल्ड में हमें ये तो, मुझे तो कुछ नहीं आता है इस तरह से। तो मुझे लगता है इन्हें थोड़ा सा टीज करना चाहिए था ताकि हम सुने थोड़ा मलाइका को, कि मलाइका थोड़ी बाहर निकले। तो इन्हें मलाइका को थोड़ा टीज करना चाहिए उसकी इन कहानियों से लेके थोड़ा सा। तो ये कंटेंट यूज़ करें ना, ये फजूल दोबारा चोरियों वाले रिपीट क्यों कर रहे हैं। तो मुझे लगता है काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता था अगर ये मलाइका को सारे। हाँ, मैं भी वही कह रही हूँ ना कि चोरियों से बाहर निकल ही नहीं रहे, और अब वो चीज़ इतनी रिपीट होती है तो ऑडियंस को भी मज़ा नहीं आता। सबसे मुझे लगता है कोई फीके कंटेस्टेंट अभी तक तमाशा की जो हिस्ट्री में ना, ये लोग हैं। और हाँ, वो मलाइका को तंग कर सकते थे, इसके अलावा और भी इतनी चीज़ें होती थी। मुझे याद है सीज़न 3 में, पिछले सीज़न में इस तरह नहीं था होता था, और भी इतनी-इतनी नई-नई सियासतें निकल रही होती थी। पर्सनल अटैक करें एक दूसरे के ऊपर, जैसे भी करें, वो कुछ ना कुछ तो करें ना, ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे और ना ही हँसाते भी नहीं है इवन। चलो लड़ाई तो एक साइड पे है, आप जोक्स ही अच्छे करते हैं वो। कमल अच्छी लगती है, और अच्छा भला उसने मसाला डाला था बिरयानी के अंदर कमल ने। और यासीन का यार इतना मास्टर माइंड है, मुझे समझ नहीं आई उसे कैसे पता चल गया। वो सैफ को बता रहा होता है कि ये सारे मिलके उसे कहा होगा इन्होंने, और फिर वो एक ने डाल दिया होगा मसाला। तो उसे पता नहीं कैसे पता चल गया, लेकिन घर में रह के शायद आप इतना तो जज कर ही लेते हो कि कौन क्या कर सकता है। तो मुझे लगता है इन सबको मिलके मलाइका को टीज करना चाहिए था बहुत अच्छा मैं ये देख रही हूँ कि वो लोग सब बिरयानी खा रहे हैं और मलाइका को तकरीबन देख भी रही है और मिसनी बन के बैठी रही है, बताया भी नहीं है किसी को कि वो बिरयानी खा रहे हैं, चुप करके बैठी हुई है। और मुझे लगता है उसे बताना चाहिए था यार, मिसनी बन के बैठी रही है वो। तो जो अच्छे सामान ने आज गेम नहीं करवाया, तो वो मुझे लगता है अच्छी बात है गेम नहीं हुआ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि गेम्स ना हो, ये लोग आंसर रहें और आवाम चूज़ करे कि कौन इस घर में रहेगा और कौन नहीं। क्योंकि कोई भी जो बिल्कुल हमें अच्छा नहीं लगता वो सेव होगा तो फिर क्या होगा। और मुस्लिम को सेव नहीं होना चाहिए था, चलो अब वो हो गया तो है, 2 दिन पहले निकल जाएगा वो, अब क्या कर सकते हैं वन से। अच्छा पता नहीं तुम वैसे उसके इतने अगेंस्ट क्यों हो? मुझे तो लगता है कि उसने बहुत अच्छा खेला है ओवरऑल सीज़न में। बाकी इतने पुट्स हैं कि वो उसे सही खेला है, और उसकी है कि मैं जीतूँ, तो मेरा तो दिल है कि वो फाइनल में जाए। इनफैक्ट अगर फेयर बात करें तो वो उसको दूसरे नंबर पे तो आना चाहिए। और बाकी ये है कि हाँ, गेम्स कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता यार इनको, ये लोग इतने फजूल खेलते हैं, गेम्स हो ना हो उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता। एक चीज़ ये है कि पिछले किसी एपिसोड के अंदर जो था, बादशाह ने कहा था कि जो मेरी एक्टिंग करेगा उसको पता नहीं क्या मिलेगा, कोई कुछ रिवॉर्ड मिलेगा जो सबसे अच्छी करेगा। तो उसके अंदर पहले माहम की उन्होंने दिखाई और फिर ओमी की दिखाई, और तो किसी की दिखाई ही नहीं है। लेकिन इतनी अच्छी एक्टिंग की थी ओमी ने, इतनी अच्छी, उसके कपड़े, जूते, उसका हेयर स्टाइल, ईच एंड एवरीथिंग, वो इतना एक्यूरेट था। हाँ वैसे वाकई में ही उस पे उन लोगों को खाना भी नहीं मिला लग्जरी, और मम्मी ने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की थी, सेम उसकी ड्रेसिंग और वो सब। तो पता नहीं क्यों नहीं मिला या क्या सीन है। और उसके अलावा मम्मी ने जो गेटअप किया था पिछले में, वो हॉरर सा मेकअप करके, तो वो भी काफ़ी अच्छा था। ओमी भी कहीं ना कहीं मास्टरमाइंड तो है और अच्छी एक्टिंग करता है। तो ओमी को भी वैसे फाइनल में होना तो चाहिए। और ओमी और माहम की जो लड़ाई हुई थी उसके बारे में तुम्हारा क्या।
लड़ाई के बारे में तो मेरा कोई है, माहम की लड़ाइयों के बारे में मेरा कोई ख्याल नहीं होता। माहम बस, माहम मुझे शुरू में इतनी बुरी नहीं थी लगती, अब जो उसने हरकतें करना शुरू कर दी हैं मुझे अब बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। तो बाकी जो उसने गेटअप किया था पिछले किसी एक आध एपिसोड में, जो ब्लैक पूरा मुंह पे लगाया हुआ था और इर्द गिर्द भी काला पहना हुआ था और ऐसे एक स्पाइडर सा लगाया हुआ था, वो अच्छा तो पता नहीं था कि नहीं, लेकिन मैं उससे देख के डर रही थी और मेरा दिल खराब हो रहा था। मैं उस टाइम साथ साथ खा रही थी कुछ, मेरे से देखा नहीं था जा रहा, मैं स्क्रीन से साइड पे देख रही थी। वो जो सारा का रिएक्शन था ना, वो वैसे तो सारा एवं ही ज़्यादा बच्ची बनने की एक्टिंग करती है, बट वो बेचारी सही डर रही होगी क्योंकि वो बहुत रोना लग रहा था। और मलाइका ने वो वाली गेम काफ़ी अच्छी खेली थी जिसके अंदर मुस्लिम सेव हुआ था। मलाइका ने बहुत अच्छी खेली थी, मुझे समझ ही नहीं आई कि मलाइका कैसे एकदम गिर गई या नीचे, क्योंकि उसके जूते भी नहीं थे हिल रहे, उसका पोस्चर हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट था। हालांकि मुस्लिम बेचारा थक गया हुआ। यार कि मलाइका वाकई में तो नहीं मुस्लिम को सेव करना चाह रही। जैसे बिरयानी खा रहे थे तो भी मुस्लिम है, मुस्लिम ने तो खाई नहीं, लेकिन बादशाह सामंत में भी बोला कि आप अपने दोस्तों की साइड ले रहे हैं। तो गेम में भी तो उसने कहीं ये तो नहीं किया, क्योंकि मलाइका को मुस्लिम के मुकाबले में अगर मलाइका जीतती तो मुझे अच्छा लगता वैसे। और मुझे भी लगता है मलाइका को नहीं, थोड़ी देर और रुक जाती तो मुस्लिम गिर जाता। और यार ओमी का गेटअप मुझे अच्छा लगा था, और उसके कुछ सीन्स दिखाए नहीं, उसने उस गेटअप को करके कुछ खास किया नहीं, लेकिन उसका गेटअप बहुत अच्छा लगा था, मुझे तो अच्छा लगा था। और जो माहम और ओमी की लड़ाई हुई थी ना, वो मुझे पता है क्यों अच्छी लगी थी। क्योंकि माहम को अगर कोई कुछ तंग करता है ना, तो वो फौरन काम कोई कर रही होती है ना तो कहती है हाँ मैं जा रही हूँ। तो ओमी उसको उसकी टक्कर का मिला, उस टाइम वो खाना बना रहा है और माहम उसके बीच में आके बोल रही है कि तुमने दाल कम क्यों है, निकाली तो नहीं है, और ओमी ने कहा चलो ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ। तो वो भी आके बैठ गया था, तो मुझे अच्छा लगा था, माम को उसकी टक्कर का मिला है, अच्छा हुआ है। अब माम को पता चलेगा कि जब मैं भी ऐसे करती हूँ, लेकिन हाँ, मुझे याद आ गया क्योंकि कौन सी लड़ाई हुई थी, वो जब उनको मील मिली थी जब वो लोग जीते थे और बैठ के खा रहे थे, तो तब उसने कहा था हाँ वाकई माम बहुत कामचोर है, बहुत ज़्यादा कामचोर है वो। और मुझे लगता है वैसे अब इस पॉइंट पे ना शो को एक तरह से इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है कि पिछले किसी सीज़न में से, लाइक सीज़न 3 में से या 2 में से किसी को ऐसा वाइल्ड कार्ड एंट्री करें। ये जो इस सीज़न में एलिमिनेट हुए हैं इसमें से किसी की भी ना करें, क्योंकि फिर भी फिक्का ही रहना शो। किसी और में से, जैसे मेरे ज़हन में आ रहा है जैसे सीज़न 2 के अंदर नताशा थी उसकी, या फिर किसी की भी करें। और सीज़न 3 में से दानिया की कर सकते हैं, क्योंकि मैं उन लोगों के बारे में सोच रही हूँ तो ज़्यादा धमाके करेंगे और मज़ा आएगा। तो बेशक उनको लाइक उनको सिर्फ वैसे ही रखें कि इनको लगे कि हाँ ये लोग ऐसा वाइल्ड कार्ड आए हैं, बट असल में वो हो ना, और उनको रखें कुछ दिन एक फाइनल तक। भाई अब तमाशा बस गेस्ट ही आके जो करेंगे वैसे इंटरेस्टिंग होगा, ये लोग खुद तो कुछ नहीं करने वाले। तमाशा टीम ने पता नहीं क्या सोचा होगा। तो मुझे नहीं लगता और कुछ है इस एपिसोड में कहने के लिए। तो बस यही था। और अब क्या इंटरेस्टिंग होगा, मुझे तो अब सिर्फ फाइनल फाइनल का वो है कि लास्ट डे हो और फिनाले हो, ग्रैंड फिनाले। एलिमिनेशन भी एक दो दिन में होने वाली है शायद, आज वाली एपिसोड में तो मुझे लगता नहीं हो रही, अगली में होगी जो कल आएगी। तो एलिमिनेशन क्या लगता है तुम्हें, तुम बताओ अपनी प्रिडिक्शन दो ना, हम दो ही लेते हैं क्योंकि दो ही लोग आई थिंक होंगे और फिर दो आगे फाइनल वीक में होंगे। तो तुम्हें क्या लगता है कि कौन एलिमिनेट? यार बाकी थोड़े स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट ही हैं। मुझे लगता है अगर मुस्लिम आंसर होता ना, अब तुम कहोगी कि ये तो पीछे पड़ गई मुस्लिम के, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत से लोग, तुम तो लाइक कर रही हो लेकिन बहुत से लोग नहीं उसे लाइक कर रहे। और वो वोटिंग में भी सिर्फ एक बार आया है, डेंजर जोन में सिर्फ एक बार आया है। गेम्स जीत जाता है या वजीर बन जाता है, और अगर वो आता तो वो और सारा नीलम कंफर्म निकलते हैं। तो वो नहीं है, तो बाकी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट ही हैं। और ज़ैनब चलेगी तो तमाशा का वो सारा शो जो है वो भी फीका पड़ जाएगा। तो अब निकलना तो है ही है। तो मुझे लगता है मलाइका निकल सकती है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं रही लेकिन वो पसंद आ रही है सबको ज़ैनब की नेगेटिविटी की वजह से। लेकिन मुझे डर लग रहा है कि यासीन ना निकल जाए इस वीक। सारा नीलम तो कंफर्म है, दूसरा मुझे कंफर्म नहीं है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है।
और मुझे इंतज़ार है इस एपिसोड का। हाँ, मुझे भी नहीं समझ आ रही इस दफ़ा, क्योंकि सारा को तो खैर मैं कितने हफ्तों से निकाल रही हूँ, वो पता नहीं कौन सी किस्मत लेके आई हुई है, वो फिर बच जाती है हर हफ्ते। मुझे लगता है कि वो निकलेगी निकलेगी निकलेगी, फिर वो नहीं निकलती। तो बाकी दूसरा मुझे भी नहीं समझ आ रहा, क्योंकि मुझे लगता है मलाइका को भी नहीं निकलना चाहिए। मतलब बेचारी ने काफ़ी कुछ किया है, तो उसे भी रहना चाहिए फाइनल वीक में। मे भी कंवल निकल जाए, क्योंकि कंवल कंवल को लोग पसंद नहीं कर रहे अब। उसकी लड़ाइयाँ होना स्टार्ट हो गई हैं और उसको लोग बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे, तो शायद कंवल निकल जाए। या फिर हो सकता है ज़ैनब निकल, नहीं ज़ैनब नहीं निकलेगी। आई हैव नो आइडिया। तो ये इंटरेस्टिंग होगी ये वाली जो एलिमिनेशन है वो देखना। And yeah, that's all for this episode review. We will see you guys in another episode review. And yeah, that's it. Bye bye. I love you guys.